वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 22 फैब 22 फैब के बारे में, वेडनेसडे के बारे में। वेडनेसडे के क्या लेवल्स बनेंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे भाई वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। एक धूम, सिंपल भाषा में बोलेंगे धूम। हमने आज एक ट्रेड पकड़ा और मैं बार बार ये लाइव पे बोल रहा था कि गाइस सबर करो सबर करो सबर करो, ट्रेड नीचे आएगा, सबर करो। पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा है ट्रेड नीचे आएगा, सबर करो। और जब ट्रेड नीचे आना शुरू करा तो ऐसा आना शुरू करा कि भाई 75 पे लिया हुआ प्रीमियम 130 140 तक का खिंच गया था। जब उसने 17,800 का टारगेट हिट करा था फाइनल वाला, तो इतना खिंच गया था और इसने दोबारा एंट्री दी थी। बट जब तक मैं लाइव पे रुका नहीं, 2 बजे इसने दोबारा एंट्री दी थी। आशा करता हूँ आप लोगों ने एंट्री दोबारा करी होगी, क्योंकि अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आपको 2 एंट्रीज मिली, पहली यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा 800 तक। तो 2 एंट्रीज थी। अगर आपने करी तो वेल एंड गुड है, सिर्फ लाइव पे ट्रेड करा तो भी वेल एंड गुड है। प्रॉफिटेबल डे, वेरी गुड डे। बात करते हैं कल के लेवल्स की, तो बहुत ही ईजी लेवल भाई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक अपने को ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, डे हाई डे लो को ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इजी लेवल्स के साथ कल ट्रेड करना है। क्या लेवल बन रहे हैं कल अपने को, कैसे जाना है। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 17,900 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो अपने को बाई साइड जाना है। फर्स्ट टारगेट होगा सीधा 18,000 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,070 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,130 का। ये 3 टारगेट बाई साइड। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 17,800 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,760 का, दूसरा टारगेट होगा 17,650 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,600 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, डे हाई के एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ 17,900 पे। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है 17,800 के ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा 17,800 पे डेलो पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग हमारा टारगेट बन रहा है 226 225 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 220 पॉइंट के आसपास का सेल साइड में भी टारगेट। तो बाइंग और सेल साइड के टारगेट ये रहे बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ही ईजी लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए, तो भाई इससे भी ईजी लेवल्स है। क्या लेवल बन रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो ये आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेक अ ट्रेंड लाइन, इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लेंगे, 1 आवर पे भी आपको दिख जाएगी। क्या लेवल्स क्या बन रहे हैं भाई, डे लो डे हाई को मेजर करके लेवल को ड्रॉ करना है। टारगेट जो थे टारगेट वही रहेंगे। क्या करना है, कल अपने को बाइंग साइड जाना है तो अपने को जाना है 40,900 के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट सीधा बनेगा हमारा भाई 41,250 का, सेकंड टारगेट हमारा बनेगा 41,500 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 41,750 का। ये 3 टारगेट बाई साइड। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 40,600 डे लो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 40,170 का, दूसरा टारगेट होगा 39,925 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 39,540 का। इसके बीच में जो साइकोलॉजिकल लेवल्स पड़ रहे हैं, लाइक एक ये 40,000 पड़ रहा है, इसको मार्क कर लेंगे, और एक लाइक ये 41,000 पड़ रहा है, इसको मार्क कर लेंगे। इन 2 लेवल्स को, साइकोलॉजिकल लेवल्स को आप लोग मार्क कर लोगे। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो अग्रेसिव जाना है बाइंग साइड 40,900 के ब्रेकआउट पे, और अगर सेफ जाना चाहते हो तो 41,000 ऊपर हो जाए और उसके बाद एक रीटेस्ट आए 41,000 के ऊपर जाने के बाद, तब सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेल साइड की बात करें, 40,600 के नीचे अगर जाता है मार्केट अग्रेसिव तो ब्रेकआउट करेगा तो सेल साइड अग्रेसिव जाएंगे। एक रीटेस्ट आ जाता है तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के टारगेट बन रहे हैं। बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 850 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 1,000 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। आज हमने फिन निफ्टी में भी ट्रेड एक्टिवेट करा था। आज हमने 2 ट्रेड करे थे लाइव पे। आज हमने बैंक निफ्टी को करा ही नहीं, बैंक निफ्टी अच्छा मूव नहीं दिया तो हमने उसको करा ही नहीं। हमने करा था निफ्टी और फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के प्रीमियम की बात करूं तो भाई 160 से प्रीमियम लगभग मेरी आंखों के सामने 240 250 तक गया था जब उन्होंने फाइनल टारगेट हिट करा। अब बात कर लेते हैं भाई क्या लेवल्स बन रहे हैं कल के लिए फिर निफ्टी में। तो अगर अपने को सबसे पहले तो एक ये दिख रहा है कि भाई एक ट्रेंड लाइन चल रही है 15 मिनट पे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। लेवल्स की बात करें कि कहाँ से बाइंग करनी है कहाँ से सेलिंग करनी है, तो डे हाई और डे लो को मेजर कर लेंगे। सेल साइड के लिए लेवल पीछे से मार्क्ड है और बाई साइड के लिए भी मार्क्ड है। अगर अपने को कल बाई साइड जाना है बैंक सॉरी फिन निफ्टी में, तो वो लेवल बन रहा है हमारा डे हाई का, जो कि लेवल है 18,362 का। 18,362 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई करता है तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,500 का, एक क्रूशियल लेवल। सेकंड टारगेट 18,560 का, एंड फाइनल टारगेट 18,680
80 तक का। ये 3 टारगेट बाई साइड आपको देखने को मिल सकता है। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डे लो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल हमारा बनता है 18,200 तक का। 18,200 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो सेल साइड पहला टारगेट होगा 18,128 का, दूसरा टारगेट होगा 18,080 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,000 तक का एक साइकोलॉजिकल लेवल। अगर अपने को अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो डे हाई का ब्रेकआउट करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट कर देगा तो सेफ। सिंपल। अगर डे लो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट कर देगा 18,200 पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग 315 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड पर लगभग हमारा टारगेट 200 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इंट्राडे स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक आता है हमारे पास रिलायंस। कल के लिए रिलायंस को अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। रिलायंस भाई कुछ टाइम से साइडवेज हुआ पड़ा है, बॉक्स पैटर्न के अंदर है, तो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा तो हम रिलायंस को ट्रेड कर सकते हैं। क्या लेवल्स बन रहे हैं रिलायंस में? अगर अपने को कल रिलायंस में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 2442 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2462 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 2480 का। सेल साइड की बात करें तो भाई 2414 के नीचे आने के, बॉक्स पैटर्न के नीचे आने का ट्राई करता है तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2372 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2350 तक का। ये दो टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है तो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है, ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग 1.5% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। नेक्स्ट है हमारे पास भाई एशियन पेंट्स। कल के लिए एशियन पेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहे हैं एशियन पेंट्स के अंदर? बहुत ही ईजी लेवल्स। एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन अपने को दिख रही है। क्या लेवल्स बन रहा है? अगर अपने को कल भाई एशियन पेंट्स में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 2821 के ऊपर जब जाने का ट्राई करता है, आज के डे के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, सपोर्ट ले रहा है जैसा कि 2821 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो पहला टारगेट बनेगा 2840 का, सेकंड टारगेट आपका बनेगा 2875 तक का। ये दो टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड अगर अपने आना तो इस स्विंग के नीचे से आने का ट्राई करेंगे और ट्रेंड लाइन ब्रेक हो इसके नीचे आने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल बनता है 2800 रुपये का एक क्रूशियल लेवल। 2800 रुपये का एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक करता है तो सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2780 का, दूसरा टारगेट होगा 2756 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2721 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ही ईजी है भाई। अग्रेसिव जाना है तो डे हाई के ब्रेकआउट पे, ट्रेंड लाइन के अप साइड जाने का ट्राई करता है तब, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सिंपल सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेल साइड की बात करें, 2800 का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आ जाएगा 2800 पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट आ जाएगा तो भी सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, रिलायंस और एशियन पेंट्स टुमारो। नेक्स्ट है हमारे पास भाई एल लास्ट एंड थर्ड स्टॉक। कल के लिए लास्ट स्टॉक है हमारे पास एल के अंदर क्या लेवल बन रहे हैं? सिंपल है, अगर एल में कल अपने को बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 2244 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम इसके ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 2270 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 2293 तक का, दूसरा टारगेट हमारा देखने को मिल सकता है। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 2216 रुपये के नीचे आने का ट्राई करता है, डेलो के नीचे आने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2190, सेकंड टारगेट होगा 2175 एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2160। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है 2244 के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है 2216 के नीचे और एक रीटेस्ट कर देगा डेलो को तो सेफ ट्रेडर सेल साइड आराम से जा सकता है। बात कर लेते हैं भाई, एक बात करनी है आप सभी से। आप सभी में गाइज एक दिक्कत है आप लोगों की। क्या दिक्कत है? आप लोग सिर्फ ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। तो आज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करना होता है, इक्विटी भी ट्रेड करना होता है। तो प्लीज़ आप लोग इक्विटी पे भी फोकस करा करो। ये जो मैं इंट्राडे स्टॉक्स बताता हूँ इनको रेगुलर देखा करो। जैसे मैंने कल के लिए आपको बताया रिलायंस, एशियन पेंट्स और एल तो कल इन तीनों को भी वॉच करते रहना है साथ साथ में। जैसे जैसे आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को देते हो वैसे ही आपको इनको भी टाइम देना है और इनको भी देखना है। अगर इनके अंदर एंट्रीज बनती है तो इनके अंदर भी आपको काम करना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही पैसा बनता है या फिर निफ्टी में ही पैसा बनता है। पैसा हर एक जगह बनता है, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे कोई स्टॉक हो,
चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग में पैसा हर जगह बनता है। ठीक है, तो आपको इनको भी वॉच करना है। कल के लिए आपको लेवल्स पता चल चुका है कि कौन कौन से, एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। L&T, एशियन पेंट्स और रिलायंस। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स है वो आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे, और लाइव स्ट्रीम पे आ जाना। कल मिलते हैं आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे 9:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।